सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादी फ़ैरूज़ा निहायत साबर और मोहब्बत करने वाली खातून थी और अमीरा से बहुत मोहब्बत भी करती थी। माशाअल्लाह। दादी रोज़ाना अपनी प्यारी बकरी नाजू के साथ गांव की नदी के किनारे जाया करती। वहां से वो चकनी और नर्म मिट्टी निकालती। इस काम में नाजू भी दादी की मदद करती। दादी, काफी मिट्टी निकल आई है। मिट्टी चिकनी भी है और नम भी। मैं थक चुकी हूँ। अब हमें घर चलना चाहिए। वैसे भी शाम होने वाली है। हाँ बेटी नाजू, बस थोड़ी सी मिट्टी और निकाल लें, फिर चलते हैं। दादी, तुम निकालो। मैं तो बहुत मिट्टी निकाल चुकी हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ। आना है तो आओ, वरना मरो यहीं पर। अच्छा बेटी नाजू, चलती हूँ। गुस्सा क्यों होती है? फिर ये दोनों मिट्टी लेकर घर की तरफ रवाना हो गई। अमीरा इस मिट्टी से नहायत खूबसूरत बर्तन बनाती थी। अरे वाह। और फिर उन बर्तनों को खूबसूरत नीले पत्थरों से सजाती थी, जिसकी वजह से ये बर्तन बहुत ही मुनफरिद और नायाब नजर आते थे। एक बर्तन बड़ी मेहनत के बाद तैयार होता। मगर जब दादी उन्हें बाजार बेचने जाती तो चालाक और लालची दुकानदार बहुत कम कीमत लगाते। आ गई तो बेकारन बूढ़ियां अपने घटिया बर्तन लेकर। जी साहब। क्या जी साहब? ये तो मैं ही हूँ जो तेरे बेकार बर्तन खरीद लेता हूँ, वरना तो ये मेरे किसी काम के नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी साहब। चल अब दफा हो जा यहाँ से। इस घटिया बर्तन के पैसे कल दूंगा। साहब, अगर थोड़े पैसे अभी मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। घर में राशन भी खत्म हो गया है। तो मैंने क्या तेरे राशन का ठेका लिया हुआ है? जल्दी चली जा यहाँ से, वरना ये बर्तन तेरे सर पर फोड़ दूंगा। जी जी, जाती हूँ। दादी मजबूरी में वहां से चली गई। दादी के जाते ही मुकार दुकानदार ने बर्तन बड़े महंगे दामों बेच दिया। शाम को दादी खाने पीने का सामान लेकर घर लौटी। दादी, आज खाने में क्या पकाया है? आज मैंने अपनी प्यारी अमीरा के लिए मजेदार पालक गोश्त बनाया है। अरे वाह दादी, ये तो मुझे बहुत पसंद है। मगर दादी, गोश्त के लिए पैसे कहाँ से आए? बेटी, आज गांव के हकीम साहब के पास दवा लेने गई थी तो उनसे कुछ पैसे उधार ले लिए थे। उन्हीं पैसों से गोश्त ले आई हूँ। दादी, हम कब तक इसे मांग तांग कर गुजारा करेंगे? इतनी मेहनत से बर्तन बनाती हूँ, मगर फिर भी अच्छे पैसे नहीं मिलते। बेटी, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होते। बस तुम मेहनत से अपना काम करती रहो और फिक्र बिल्कुल ना करो। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दादी, अब खाना ले भी आओ या यहाँ खरी बातें ही बनाती रहोगी? हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। ये हुई ना बात। माशाल्लाह। दादी फ़ैरूज़ा ने मज़ेदार पालक गोश्त गर्म किया, साथ गरम गरम रोटी बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये सब खाना खाने बैठ गए। परे हट। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ये खाने के वक्त कौन आ गया? कौन? कौन है दरवाजे पर? बेटी अमीरा, मैं हूँ, मोहल्ले का बूढ़ा हकीम। अरे दादी, ये तो बूढ़े हकीम साहब हैं। दादी, तुम पैसे उधार लेकर आई थी या चूरा कर लाई थी, जो ये बूढ़ा हकीम घर तक आ गया? अरे नाजू, कैसी बातें कर रही है? पैसे तो मैंने उधार ही लिए थे। न जाने ये इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हैं। फेरोजा बेगम। जी जी हकीम साहब, अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम फेरोजा बेगम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। आप इस वक्त? बस क्या बताऊं फेरोजा बेगम, अचानक मेरे घर मेहमान आ गए हैं और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। और जो पैसे मेरे पास थे वो सुबह मैंने तुम्हें दे दिए थे, बस इसीलिए यहाँ आ गया हूँ। जी जी हकीम साहब, मुझे याद है। मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगी। दरअसल काफी दिनों से गोश्त नहीं खाया था तो मैंने आपसे पैसे उधार लेकर थोड़ा सा गोश्त पका लिया। अच्छा, तो ये गोश्त मेरे पैसों से ही पका है? जी हकीम साहब, पालक डालकर पकाया है। चलो ये तो अच्छा हो गया। मैं यही पालक गोश्त अपने मेहमानों के लिए ले जाता हूँ। मगर हकीम साहब, फिर हम सब क्या खाएंगे? तुम लोग चाय के साथ रोटी खा लेना। मैं कभी ऐसा ना करता, मगर क्या करूं, घर में मेहमान बैठे हैं, मजबूरी है। मुझे तो लगता है ये बूढ़ा हकीम झूठ बोल रहा है।
इसके घर कोई मेहमान नहीं आए। ये तो बड़ा कंजूस और लालची है, बस अपने पैसे पूरे करना चाहता है। खामोश बदतमीज काली बकरी। फिर क्या था, हकीम साहब सारा का सारा पालक गोश्त ले गए और अपने घर जाकर मजे से खाने माशाल्लाह। लगे। माशाल्लाह। इधर दादी फेरोजा, अमीरा और नाजू ने चाय में डबू डबू कर रोटी खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन सुबह सवेरे ही हकीम साहब दादी के घर आ गए। अरे हकीम साहब, आप फिर आ गए। फिरोजा बेगम कहाँ है? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। हकीम साहब, दादी तो सामने ही खड़ी है, आपको क्या नजर नहीं आ रहा? अरे नहीं बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे से नजर आ रहा है। मेरी आंखें सलामत हैं, वो बस मैंने ध्यान नहीं दिया। हकीम साहब खैरियत, कैसे आना हुआ? फिरोजा बेगम, मैं अपने बाकी पैसों का तकाजा करने आया हूँ, कब वापस करोगी? हकीम साहब, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही बर्तन बिकेंगे मैं आपके पैसे लुटा दूंगी। अच्छा, वैसे ये घर क्या तुम्हारे नाम है फिरोजा? जी हाँ, ये मेरा अपना घर है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी जी जरूर। फिरोजा बेगम, तुम मुझसे शादी कर लो। देखो, मैं अपना घर किराए पर चढ़ा दूंगा, अच्छा खासा किराया मिलेगा, हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। मैं शादी के बाद तुम्हारे इसी घर में आकर रहूंगा, तुम्हें एक प्यार करने वाला शौहर मिल जाएगा और मैं तुम्हारा और तुम्हारी पोती अमीरा का खर्च भी उठाऊंगा। मुझे तो ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही दादी, ये आदमी भरोसे के काबिल नहीं। मगर हकीम साहब, आपकी उम्र तो मुझसे बहुत ज्यादा है। अरे फिरोजा बेगम, अब इतनी भी ज्यादा नहीं, बस 2-1 साल ही बड़ा होऊंगा तुमसे। देखो फिरोजा बेगम, मैं अकेला आदमी हूँ, इतने बड़े खाली घर में रहता हूँ। अगर अपना घर किराए पर दे दूं तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। शादी के बाद वो पैसे हम दोनों के काम आएंगे और तुमने जो मुझसे वक्फे से कर्ज लिया है वो भी मैं माफ कर दूंगा। तुम्हें फिर किसी फिक्र की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है हकीम साहब, मुझे आपका सहारा मिल जाएगा और आपको एक बाकिरदार खूबसूरत दुल्हन मिल जाएगी। और फिर क्या चाहिए? फिर क्या था, बूढ़े हकीम और दादी फेरोजा की शादी हो गई। दादी फेरोजा इस शादी से बहुत खुश थीं। माशाल्लाह। हकीम साहब भी दादी की मोहब्बत और खूबसूरती देखकर शुक्र अदा कर रहे थे। अमीरा और नाजो भी अब मज़ेदार खाने खाती थीं। एक दिन जब दादी हकीम साहब के लिए मज़ेदार पुलाव पका रही थीं, तो हकीम साहब दिल ही दिल में सोच रहे थे, अगर इस बुढ़िया का घर मुझे मिल जाए तो मेरी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। अमीरा को तो मैं वैसे भी घर से निकाल दूंगा और पुलाव तो मैं इस बकरी नाजू का पकाऊंगा। अपने मकसद में कामयाबी के लिए अब मुझे जल्द ही कुछ करना होगा और इस बुढ़िया को ठिकाने लगाना होगा। अरे फिरोजा बेगम, क्या पका रही हो? मजेदार पुलाव बना रही हूँ आपके लिए। बेगम, क्यों इतनी तकलीफ करती हो खाने पकाने में? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी नई दुल्हन से काम करवाऊं। कोई बात नहीं हकीम साहब, मुझे आपका काम करके अच्छा लगता है। अच्छा, ये सब काम छोड़ो, हम आज ही गांव की नदी पर सैर को जाएंगे। नदी की सैर? हकीम साहब, नदी पर तो मैं अक्सर अपनी बकरी नाजू के साथ जाती थी, कच्ची मिट्टी लेने, जिससे मेरी अमीरा बर्तन बनाती है। अरे बेगम, आज तुम मेरे साथ जाओगी तो मजा ही कुछ और होगा। हम दोनों कश्ती में बैठकर नदी के ठंडे पानी में अपने हाथ भिगाएंगे और खूबसूरत मौसम का मजा भी लेंगे। ठीक है हकीम साहब, जैसी आपकी खुशी। फिर क्या था, हकीम साहब और दादी फेरोजा नदी की सैर को निकल गए। माशाल्लाह। दोनों कश्ती में बैठकर नदी की सैर करने लगे। कुछ देर बाद दादी फेरोजा ठंडे पानी में हाथ डालने के लिए जरा सी झोंकी तो हकीम साहब ने अचानक उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। दादी जोर जोर से चलाने लगी, मगर हकीम साहब पर कोई असर न हुआ। तोपते उभरते दादी ने कश्ती को पकड़ लिया। दादी का वजन ज्यादा होने की वजह से कश्ती एक तरफ को झुक गई और इसमें पानी भर गया। कुछ ही देर में कश्ती डूब गई और साथ हकीम साहब भी डूब गए। और इस तरह हकीम साहब को उनकी बदनीति और लालच की सज़ा मिल गई। दादी फेरोजा चौंके अक्सर नदी पर आती जाती थी
उसलिए उन्हें तैरना आता था। उन्होंने हिम्मत से काम लिया और तैर कर किनारे तक पहुंच गईं। उस तरह उनकी जान बच गई। आखिरकार दादी फेरोज़ा घर पहुंची और सुकून का सांस लिया। उन्होंने अमीरा को प्यार से गले लगाया और खुशी का इजहार किया। दादी, मेरी बच्ची। हकीम साहब का घर भी दादी को मिल गया और यूं दादी और अमीरा की जिंदगी खुशहाल और खूबसूरत हो गई।